एक दिन एक महात्मा शादी में चले गए बारात में, और विवाह में चले गए किसी यजमान के निमंत्रण पे। तो अब शादी में गए तो पूरी शादी का दृश्य देखा। तो शाम को फिर विवाह से घर वापस लौटने लगे तो अंधेरा हो गया, रात हो गई। गांव में चलते चलते गांव के अंतिम छोर पे जंगल पड़ता था और उसके बगल में कुआं भी था। प्यास लगी महात्मा को तो कुएं से पानी निकाला और पानी पिया महाराज जी ने। उसके बाद सोचने लगे कि साधु के लिए तो हर जगह घर है, सबई भूमि गोपाल की, इसलिए यहीं कुएं के बगल में ही सो जाता हूँ। इसलिए महात्मा कुएं के बगल में ही सो गए। और दिन में शादी में गए थे तो रात को सपना भी शादी का ही आ गया। हाँ, रात को सपने में भी शादी। और शादी वो किसकी हो रही थी? खुद ही की, अपनी शादी। हाँ, तो रात को अपनी शादी हो गई, अपनी शादी हो रही थी, विवाह हो रहा था, विवाह भी हो गया सपने में। पत्नी भी घर में आ गई महाराज जी के। तो पत्नी ने कहा खड़े होकर के कि थोड़ा चलो ना, थोड़ा आगे की ओर चलो ना। तो रात में सपने में ही चल पड़े महाराज जी। और जैसे ही सपने में चले तो आगे तो कुआं था, और जैसे ही पत्नी ने धक्का लगाया कि थोड़ा चलो ना महाराज, थोड़ा चलो ना, तो जैसे ही थोड़ा चले तो महाराज जी कुएं के अंदर ही गिर गए। हाँ, और वो तो अच्छा रहा कि कुएं में पानी थोड़ा कम था, इसलिए कुएं में रात भर रह गए ठंडे में। और सुबह को लोग वहां से निकले, जो वो उसी गांव में शादी बारात थी। और सुबह को, अब गांवों की स्थिति तो आपको मालूम है कि पहले से गांवों में बाथरूम बाहर जाने के लिए, लैट्रिन वगैरह बाहर जाने के लिए, वो शौचालय वगैरह की व्यवस्था तो नहीं होती थी। लोग बाहर ही अपने खेतों में या जंगल की तरफ बढ़ते थे। और शादी का माहौल हो तो फिर तो लोगों को जल्दी जाना पड़ता था। हाँ, तो क्योंकि पहले दिन शादी थी, इसलिए लोग भागे भागे जा रहे थे लोटे लेकर के। और जैसे ही वो कुएं के बगल से लोटा लेके लोग चले तो उन्होंने आवाज सुनी कि बचाइए बचाइए बचाइए। तो लोगों ने झांक करके देखा, अरे महाराज जी आप इधर। तो महाराज जी ने कहा अरे भाई निकालो तो हमें। तो सबने रस्सी वगैरह डाली और महाराज जी को ऊपर निकाला। और जब महाराज जी को निकाल दिया तो पूछा, महाराज आप गिर कैसे गए कुएं में? इतने बड़े कुएं में आप गिर कैसे गए? उन्होंने कहा मत पूछो तो ही बढ़िया है। महाराज जी ने कहा नहीं पूछो तो ही अच्छा है। नहीं महाराज बताओ तो सही, आप गिर कैसे गए कुएं में? तब उन्होंने कहा कि भैया मेरी तो सपने में शादी हुई, और सपने में शादी का फल ये है कि कुएं में गिर गया। और जिसकी सच में शादी हो जाती है वो बेचारा कितना परेशान नहीं होता होगा और कितना दुखी नहीं होता होगा। हाँ, इसलिए सपने में शादी का फल कितना खतरनाक है। और सच में जिसकी हो जाए तो अपने आप को पूछ लेना आप कितने सुखी है। हाँ, आए दिन संकट है, आए दिन परेशानियां हैं। नमक आता है घर में तो आटा खत्म हो जाता है, आटा खत्म होता है, आटा आता है तो चावल खत्म हो जाते हैं। सब चीजें घर में बड़ी समस्याएं, कभी रोग है, कभी व्याधि है, कभी परेशानियां हैं। इसलिए सुख तो क्षण मात्र के लिए है, बाकी तो जिंदगी का जो साथी है, जीवन का जो असल साथी है वो तो दुख ही है। सुख तो क्षणिक है, क्षण भंगुर है सुख, और दुख संपूर्ण जीवन में काम आता है। प्रकाश तो कुछ समय के लिए होता है, प्रकाश को बनाया जाता है जबरदस्ती, और अंधेरा तो शाश्वत होता है। आप देखना, ना आए सूर्य तो अंधेरा तब भी रहेगा, आ गए सूर्य तो अंधेरा चला जाएगा। लेकिन उजाले के लिए व्यवस्था की गई है परमात्मा के द्वारा। सूर्य का सृजन किया गया है, सूर्य को बनाया गया है, सुख को बनाया जाता है, सुख को निर्मित किया जाता है, सुख का आवाहन किया जाता है। लेकिन दुख बिना बुलाए आ जाता है, अंधेरा बिना बुलाए आ जाता है। और सुख को बुलाने के लिए आवाहन करना पड़ता है, सूर्य नारायण का आवाहन करना पड़ता है, उनको अर्घ्य देना होता है, उनको प्रणाम करना पड़ता है, उनको वंदन करना पड़ता है, ब्रह्मा के द्वारा उनका सृजन करना होता है, और तब सूर्य प्रकट होते हैं। इसलिए दुख तो शाश्वत है लेकिन सुख क्षण भंगुर है।